2017 से बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, पानी ही नहीं आता और इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ना हमने मिट्टी मांगी है, ना हमने रेत मांगा है, हमने खेतों के लिए पानी मांगा है। ये हमारा हाल है। इन सोशल एक्टिविस्टों ने हमें परेशान करके रखा है। बस पानी दो, बस हम पानी मांगते हैं। इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर के बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट के नौगाम सोनावारी इलाके में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ये सारे फार्मर्स हैं जो इस इलाके के हैं, यहाँ पे जमा हुए हैं। इनके मुताबिक यहाँ पे एक पहले ज़माने से यहाँ पे एक कैनल थी जो यहाँ इनके खेतों को सैराब करती थी, लेकिन गुज़श्ता कई सालों से ये जो हैं ब्लॉक हुई हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पे अफेक्ट हुई हैं, ये सारी ब्लॉक हुई हैं। ये झेलम नदी से निकलने वाली एक ट्रिब्यूटरी थी एक ज़माने में, जिससे यहाँ पे लोगों को काफ़ी जो है इनके जो खेत हैं वो इरिगेट कर पाते थे, जो भी पैडी फील्ड्स हैं वो इरिगेट कर पाते थे, लेकिन अभी बिल्कुल ये खुश्क पड़ गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस इलाके में पैडी कल्टीवेशन में फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। ज़मीन बंजर बन गई। ये इस वक्त यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं, एहतिजाज पे उतर आए हैं और इनके ये मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी डिसल्टिंग की जाए, इस नाले की साफ़ सफाई की जाए, ताकि इस पूरे इलाके में खेती बाड़ी का जो काम है वो आसान बन सके। कुछ लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। जनाब आप बताइए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि डीसी मैम ने हमें अप्रूवल दिया था, उसने यहाँ पे कंसर्न डिपार्टमेंट्स भेजे तो उन्होंने रिपोर्ट दिया कि ये जेन्युइन डिमांड है। ये लोग 10 साल से सफ़र कर रहे हैं। तो फिर डीसी मैम ने हमें अप्रूवल दिया। हम वफद गए डीएमओ साहब के पास भी, जेन्युइन जो फॉर्मेलिटीज़ इसमें थी वो सारी हमने कंप्लीट की, लेकिन 2-3 दिन से पता नहीं कोई सफ़ापोरा से आ रहा है, कोई और एक बंदा है यहाँ पे, वो बोल रहे हैं कि हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे लोकल जो बॉडी है वो तमाम लोग यहाँ पे जमा है, बहुत सारे लोग आ भी रहे। तो हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करें, आप खुद देखिए इस नाले की हालत। ये जो कैनल है हाँ। इससे पहले सैराब करती थी बिल्कुल। आफ्टर 2014 में जो फ्लड्स आए उसके बाद इसमें ना ये डैमेज हुआ, ये इसमें बहुत सारे वो है ना वो ब्लॉक हो गए, पाइप्स ब्लॉक हो गई। तो हम 2017 से बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है खेती बाड़ी? पानी ही नहीं आता और इसका कोई अल्टरनेट ही नहीं है। ये जो गुंडी नावगाम है मोत पंजाब में जो है ये 6000 कनाल है और एक गुंड वो रक्षलवत से ही वहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ पे भी 3000 कनाल है। कोई अल्टरनेट ही नहीं। अगर कोई ऑप्शन होती वहाँ कुछ किसी और साइड से पानी आता तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी। हमें खाली एक ही यहाँ पे ऑप्शन है, वो है ये नाला। तो हम डीसी मैम से रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली इसमें इंटरवेन कीजिए। आपने अप्रूवल भी दिया है, मेहरबानी करके इसकी डिसल्टिंग की जाए, इसकी साफ सफाई। बिल्कुल हमें। तो अगर ये नाला बनता है, इसकी सफाई होती है, क्या लगता है आपको कितने कनाल की जो अराजी है वो आबाद हो जाएगी? ऑलमोस्ट 12,000 कनाल। ये एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट के उनके पास ये रिकॉर्ड में मेंशन है, 12,000 कनाल आबाद हो जाएंगे। अच्छा हाँ बताइए, आप बताएं। हमने ना मिट्टी मांगी है, ना रेत मांगी है, हमने खेतों के लिए पानी मांगा था। हमने इन दोनों चीज़ों में से कुछ नहीं मांगा था कि ये जो कैनाल है काफ़ी खस्ता हालत है इसकी, ये पानी को कैरी नहीं कर सकते कि वो खेतों तक पहुंच सके। हमने यही मांगा कि इसकी एक्सकेवेशन की जाए, इसकी डिसल्टिंग की जाए। कि अभी जो कब से ब्लॉक है ये, इसके बारे में थोड़ा बताएं, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ा बताएं। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि दो चाहे गोंडी नावगाम फार्मर से या कि मोत पंजाब सिंह के फार्मर ज़मींदारान हैं, उन्होंने बहुत सारा सफ़र किया उन लोगों ने। तो उसी सिलसिले में हमने बहुत सारे एप्लीकेशंस डाले थे। जो भी जितने सारे प्रोग्राम्स हुए थे उनमें से हमने बात की है कि इसकी एक्सकेवेशन हो जाए तो बेहतर रहेगा वही। तो उसके बाद तो कुछ ऐसे हमने खुद ज़मींदारों ने, ये सब ज़मींदार लोग हैं यहाँ पे, बाकी जो इसके बारे में बात कर रहे हैं ना, कुछ लोग कहीं और से आ रहे हैं, कुछ अपना कुछ बेच रहे हैं, वो नहीं है। हम ज़मींदार हैं। मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, ना हमने मिट्टी मांगी है, ना हमने रेत मांगा है, हमने खेतों के लिए पानी मांगा है। कि हमें पानी दीजिए, जिस तरह भी जो भी आपका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के हिसाब से हमें पानी दीजिए और हम सफ़र ना करें। और स्पेशल बात ये है कि अभी जो वाटर लेवल है, अभी वाटर लेवल 0 डिग्री पे है। अभी हम सफाई कर सकते हैं। अगर बर्फबारी हुई उसके बाद इस साल का फसल हमारा जाएगा, ये पक्का जाएगा। अकबर लोन साहब जिंदाबाद, अकबर लोन साहब जिंदाबाद। ऐसा बताएं क्या मसला है? मैंने तो बताया, फिर से बताएं क्या हमें जो है ना 3000 कनाल गोंडी नावगाम और 3000 कलाम रकाशम, ये तो इसको पानी नहीं आता। हम सफ़र करते हैं बार 30 साल से पहले हम सफ़र करते आए हैं। तो इसको
आज वो काम, कल वो काम चल रहा था तो कुछ बद अनसर बंद किया है। नाला ब्लॉक हुआ है, कब से ब्लॉक हुआ, कितने साल हुआ? ये तकरीबन 30 साल से ब्लॉक हुआ है। हम मुश्किल ही से इसमें पानी आ जाता है। सफ़र करना बहुत साजिद साहब, मुश्किल हम हो आपसे गया। रिक्वेस्ट, एक बार आप इधर आ जाए प्लीज़, एक बार आप इधर आ जाए। आप देखिए सर, ये देखो इस नाले की हालत, ये देखो इस नाले की हालत सर, ये देखो ये हमारा हाल है। इन सोशल एक्टिविस्टों ने हमें परेशान करके रखा है। ये देखो इस नाले की हालत। और एक ज़रूरी बात ये है, द वन हु इज़ फ्राम नेज़बल और फ्राम अशम केम फ्राम हियर फॉर देयर पर्टिकुलर पार्टी जॉइनिंग्स। वो आया, लोगों को बहलाया कि ऐसा कुछ हुआ है, फिर कुछ मसले के बाद कुछ माला शाला डाल के वो पार्टी, ना वो यहाँ के रहने वाला है, ना वो यहाँ का ज़मींदार है, ना वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है। वो यहाँ पे जो निज़ाम है वो ख़राब करने आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे कुछ गलत हुआ, कुछ दंगा फसाद हुआ, he will be the responsible for that very cause। बिल्कुल जी बताएं क्या मसला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? ये सब लोग इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ जो हमारे यहाँ गोंडे या मोतनू पड़ा है, यहाँ के लोग ऐसे लोग हैं जो बस इसी पे गुजारा करते हैं, खेती बाड़ी पे। यहाँ कोई मुलाजिम नहीं है, बस इसी से हमारे रोज़ी रोटी चलता है। मगर किसी वजह से, इस नाले की वजह से जिसमें पानी नहीं आता है, ये सारा बेकार बैठा हुआ है, जिसमें कुछ बनता ही नहीं है, कुछ शाली नहीं बनना, ना खशक बनता है ना आबी बनता है। तो मसला ये है, इसकी सफाई होनी चाहिए। कब से बैठा है ये, कितने साल हुए? लगभग 2014 से जब यहाँ से बाढ़ आया था, उस वक्त से सारा पड़ा ब्लॉक हुआ है। तो इसकी सफाई होनी चाहिए। बाकी क्या, अगर सफाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या कितना फायदा पहुंचेगा? वो आबाद हो जाएगा ज़मीन। जो लोगों के पास ज़मीन है, 3-3 फसलें लेते हैं उससे, मगर हमारा ज़मीन बेकार पड़ा हुआ है, सोने जैसा ज़मीन नहीं होता, उसमें ना दाना बनता है ना कुछ मक्की बनता है। तो अब क्या डिमांड है आपकी? यही डिमांड है कि इस नाले की सफाई हो जाए, जैसे हो जाए इसकी बस सफाई होनी चाहिए। हमको पानी चाहिए, चाहे मिट्टी कौन ले जाए, रेता कौन ले जाए, मगर हमको इसको सफाई करके बस पानी दो, बस हम पानी मांगते हैं। तो साफ तौर पर किसान, डीसी मैम, डीएमओ साहब, हिलाल अकबर लोन साहब, डीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, एक्शन साहब जिंदाबाद। तो साफ तौर पर यहाँ पे किसानों का ये कहना है कि 6000 कनाल पर मुश्तमिल जो अराज़ी हैं जिस पे खेती बाड़ी होती हैं वो अफेक्ट हुई हैं इस नाले की वजह से। और अगर इस नाले की सफाई की जाती तो इस इलाके में पानी पहुंचता, ताकि ये जो पैडी लैंड है ये भी इरिगेट हो पाती और इन किसानों को फ़ायदा पहुंचता। मुतालबा किया जा रहा है, डिमांड कर रहे हैं गवर्नमेंट से जल्द इसकी डिसल्टिंग होनी चाहिए, इसकी साफ़ सफाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे भी इस इलाके में पानी पहुँचे। बतंगड़ न्यूज़ के लिए साजिद रसूल।